The fact that they are sitting at the top of the table right now कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन का जो एरा गुजरा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, डार्विन नूनेस, मोहम्मद सलाह, रॉबर्टो फर्मिनियो, थियागो अलैकेंट्रा, अलेक्जेंडर आर्नल्ड, वर्जिल वैन डाइक, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो लिवरपूल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड स्पेनिश प्रीमियर लीग। इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में अगर हम बात करें तो आर्सेनल राइट नाउ इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल फॉलोड बाय मैनचेस्टर सिटी, टॉटनहम, चेल्सी एंड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देन सो ऑन। आर्सेनल के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो माइकल आर्टेटा की जो टीम अभी परफॉर्म कर रही है इट इज़ डिफाइंग ऑल द ऑड्स, और जिस टाइप का गेम प्ले उन्होंने अभी अपनी टीम के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो डेफिनेटली लगता है कि आर्सेनल के हेड कोच माइकल आर्टेटा डेफिनेटली कुछ ना कुछ और बहुत अच्छी लर्निंग करके आए हैं मैनचेस्टर सिटी के कोच से, पेप गार्डियोला से। काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा है उससे। मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? आर्सेनल के जो कोच हैं माइकल आर्टेटा, ही वॉज फर्स्टली अ फर्स्ट टीम कोच ऑफ मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर द लेजेंड इन द मेकिंग ऑलरेडी पेप गार्डियोला। पेप गार्डियोला ने डेफिनेटली जो इम्पैक्ट मैनचेस्टर सिटी के थ्रू इंग्लिश प्रीमियर लीग के ऊपर डाला है, इसको हम कह सकते हैं कि इन द लास्ट 2 decades एंड इन द लास्ट 2 decades आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग द एरा ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन ऑल्सो, पेप गार्डियोला हैज़ डेफिनेटली मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश प्रीमियर लीग। माइकल आर्टेटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज फर्स्टली अ प्लेयर ऑफ एवर्टन, देन ही बिकेम अ प्लेयर ऑफ आर्सेनल। जब आर्सेनल में उन्होंने अपना फुटबॉलिंग कैरियर ख़त्म करा देन ही वेंट टू मैनचेस्टर सिटी एज अ कोचिंग स्टाफ, जहाँ पे जिस टाइप का वो गेम प्ले अभी आर्सेनल में उनके हेड कोच बन के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उससे साबित है कि उन्होंने पेप गार्डियोला से डेफिनेटली बहुत अच्छी लर्निंग और कोचिंग स्किल्स लर्न करे हैं। आर्सेनल के साथ साथ अगर अब हम बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की, मैनचेस्टर सिटी के जो अच्छा इनका इन दोनों टीम्स का बहुत अच्छा लिंकअप हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं फुटबॉल केमिस्ट्री दोनों की सेम है। फुटबॉल प्लेयर्स के अगर बारे में हम बात करते हैं तो आर्सेनल के जो अभी लीडिंग स्ट्राइकर हैं गैब्रियल जीसस, ही यूज्ड टू बी अ प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी से वो आर्सेनल आए हैं एंड राइट नाउ ही इज़ द लीडिंग गोल स्कोरर फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी के अगर स्ट्राइकर के बारे में हम बात करते हैं तो उनके फ्रंट मैन हैं अर्लिंग हैलांड। अर्लिंग हैलांड हैज़ जॉइंड मैनचेस्टर सिटी फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमंड। मैनी वुड थिंक के डॉर्टमंड से हालांड जो ज्वाइन कर रहे हैं ही वुड डेफिनेटली कम इन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील एज अ ट्रांसफ़र डील, बट नो, मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे बहुत अच्छी साबित हुई है अपनी ट्रांसफ़र की डील्स को क्लोज करने में कि दे आर एबल टू कैच द बेस्ट ऑफ द टैलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड नॉट एट द वेरी हाइस्ट ऑफ द प्राइस टैग्स। अर्लिंग हैलांड अभी जो है सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरर है प्रीमियर लीग के। उसके बाद हम बात करते हैं टॉटनहम के बारे में। टॉटनहम के हेड कोच हैं अभी एंटोनियो कॉन्टे। एंटोनियो कॉन्टे जो है मशहूर हैं अपने एग्रेसिव फुटबॉलिंग स्टाइल के लिए, अपने एग्रेसिव गेम प्ले के लिए और अपनी एग्रेसिव मैनेजरियल स्किल्स के हवाले से कि वो अपने प्लेयर्स को ही वांट्स हिज प्लेयर्स टू बी ऑन द टोज ऑल द टाइम। अब हम बात करते हैं चेल्सी के बारे में। चेल्सी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दे आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। चेल्सी इस ट्रांसफ़र विंडो में सबसे ज़्यादा स्पेंड करने वाली टीम है एज दे हैव स्पेंड मोर देन 180 मिलियन पाउंड्स इन दिस ट्रांसफ़र विंडो अलोन, बट द रिजल्ट दैट दे वर एक्सपेक्टिंग दे आर नॉट गेटिंग दोज रिजल्ट्स, नाइदर दे आर गेटिंग दोज गोल्स। येस, दे आर सिटिंग एट अ वेरी डिसेंट पोजिशन राइट नाउ, बट गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी दैम क्लाइंबिंग अप द टेबल वेरी क्विकली। चेल्सी के बाद हम बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड, जैसे कि आपने मेरी शर्ट देख ली होगी अभी तक कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्पॉन्सर्ड शर्ट मैंने पहनी हुई है एंड येस आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑल्सो बिकॉज डेफिनेटली एवरीबडी नोज के सर एलेक्स फर्ग्यूसन का जो एरा गुजरा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके दैट इज़ सेकेंड टू नन। मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन केम अप विद द हेड कोच ऑफ डेविड मोयस, जिन्होंने एवर्टन से उन्हें ज्वाइन करा था। डेविड मोयस की जो परफॉर्मेंस है इन द फर्स्ट 7 months ऑफ द इंग्लिश प्रीमियर लीग, ही वॉज सैक्ड
and after David Moyes they came up with Louis van Gaal. Louis van Gaal के management में team performed a bit better, but it could never reach the heights that Louis van Gaal before taking on the reins of Manchester United that he promised. He was also sacked after 2 seasons. Then came up Jose Mourinho, the special one. Jose Mourinho को 2 से सवा 2 साल का टाइम मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर, yet he was not able to meet his previous past records of successes and trophies. After Jose Mourinho came Ole Gunnar Solskjaer, जो कि पुराने मैनचेस्टर यूनाइटेड के ही प्लेयर हैं, and he is considered as one of the legends of Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer के मैनेजरियल कैरियर में और उनके मैनेजरियल टाइम में एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड हेड कोच, the performance of Manchester United was very good. He was considered as a dark horse since इनका managerial expertise और managerial career इनका Ole Gunnar Solskjaer का इतना ज़्यादा नहीं था, और जिस टाइप की उन्होंने performances दी थी और जिस टाइप के उन्होंने results दिए थे, he was passing all the expectations. उनको भी सेट कर दिया गया. After Ole Gunnar Solskjaer, present Manchester United के head coach हैं एरिक टेन हाग, जिनका बैकग्राउंड डच प्रीमियर लीग के साथ है. ही इज़ परफॉर्मिंग वेल. उनको रोनाल्डो की भी सपोर्ट है. रोनाल्डो की प्रेजेंस इटसेल्फ कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बट रोनाल्डो इज़ नॉट एबल टू रीच द हाइट्स और स्कोर द गोल्स विच ही इज़ नॉर्मली नोन फॉर. अभी तक 12 प्रीमियर लीग के मैचेस हो चुके हैं, और नॉर्मली समझा जाता है कि अगर 12 मैचेस प्रीमियर लीग के हो चुके हैं तो रोनाल्डो वुड ऑलरेडी हैव स्कोर्ड अराउंड 8 or 10 गोल्स इन दीज मैचेस. मगर अनफॉर्चुनेटली रोनाल्डो हैज़ ओनली स्कोर्ड 2 इंग्लिश प्रीमियर लीग गोल्स टिल टुडे, विच इज़ अ वेरी वरिंग फैक्ट फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ होल टीम. अब हम बात करते हैं स्पेनिश प्रीमियर लीग के बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे बार्सिलोना के बारे में, जो कि जिन्होंने इस दफ़ा अपने ट्रांसफ़र विंडो में एक्सट्रीम परचेजिंग करी है. एक्सट्रीम ट्रांसफ़र्स हुए हैं प्लेयर्स के, and those transfers are definitely giving them good results at this point. Most of the transfers जो बार्सिलोना ने किए हैं वो ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर किए हैं. अब आप सोचेंगे कि ज़ीरो कॉस्ट का क्या मतलब है. ज़ीरो कॉस्ट का मतलब ये कि किसी भी प्लेयर का अगर कॉन्ट्रैक्ट, और अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्लेयर किसी टीम के साथ किसी भी लीग में खेल रहा है ऑलरेडी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल. प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करता है in order to get a raise on his weekly wages, और वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करता है. रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पेड्री और बहुत सारे इस टाइप के प्लेयर्स हैं, मेम्फिस डिपाई, और बहुत सारे इस टाइप के प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करे अपनी एग्जिस्टिंग टीम्स के साथ, एंड बार्सिलोना कैपिटलाइज ऑन दोज डील्स. उन्होंने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को प्रोक्योर करा फ्रॉम बायर्न म्यूनिक. रॉबर्ट लेवेंडोस्की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक स्ट्राइकर हैं इन द वर्ल्ड. ऑन एन एवरेज ही स्कोर्स अराउंड 35 to 40 गोल्स पर सीज़न, और यही गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड उनका बार्सिलोना की टीम के साथ भी देखा जा सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल मैड्रिड के ऊपर. बार्सिलोना की अगर हमने बात करी है तो रियल मैड्रिड की बात करना डेफिनेटली बनता है, क्योंकि ये दोनों अपने स्पेनिश प्रीमियर लीग के आर्च राइवल्स हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया. प्रीमियर लीग में अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी. लिवरपूल की हम बात करना प्रीमियर लीग में भूल गए. वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन कमिंग मोमेंट्स. रियल मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब. रियल मैड्रिड वन ऑफ द ओनली क्लब्स इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड जिन्होंने सबसे ज़्यादा यूएफए चैम्पियंस लीग जीती हैं. दे हैव 10 यूएफए चैम्पियंस लीग ट्रॉफीज इन देयर कैबिनेट्स. मोस्ट सक्सेसफुल यूरोपियन क्लब अगर हम रियल मैड्रिड को कहें तो ये बात बिल्कुल सही साबित होगी. रियल मैड्रिड के पास जो अभी स्ट्राइकर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो हैं विनिसियस जूनियर. विनिसियस जूनियर जो हैं अभी रियल मैड्रिड के टॉप फॉर्म प्लेयर्स हैं, हु इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब विथ हिज गोल स्कोरिंग एंड पासिंग कैपेबिलिटी. करीम बेंजेमा अनफॉर्चुनेटली इज़ इंजर्ड एट दिस पॉइंट, मगर अगर जैसे ही वो फिट हो जाते हैं तो विनिसियस जूनियर, करीम बेंजेमा, टोनी क्रूस एट द बैक, लूका मॉड्रिक इन द मिडल ऑफ द प्लेइंग फील्ड sending his looping passes can be a deadly combination going forward. लिवरपूल की अब हम बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में. उनके ट्रांसफ़र्स की अगर हम बात करते हैं तो द मोस्ट आई कैचिंग ट्रांसफ़र फॉर लिवरपूल दिस ट्रांसफ़र विंडो वॉज डार्विन नूनेस फ्रॉम नेपली.
Darwin Núñez was expected to hit the ground running when he made his debut for Liverpool, but unfortunately जो गोल स्कोरिंग फॉर्म उनकी अपनी प्रीवियस टीम में थी वो अभी तक वो यहाँ पे उसको जस्टिफाई नहीं कर सके हैं। अगर हम लिवरपूल की टीम के बारे में बात करते हैं तो उनके प्लेयर्स को हम काउंट करते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग प्लेयर्स हैं। डार्विन नूनेस, मोहम्मद सलाह, रॉबर्टो फर्मिनियो, थियागो एलेकेंट्रा, अलेक्जेंडर आर्नल्ड, वर्जिल वैन डाइक, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो लिवरपूल जिनके ऊपर मोस्ट हेविली रिलाई करती है। और अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकता है कि जो परफॉर्मेंसेस, जो रिजल्ट लिवरपूल के पिछले सीज़न में थे वो उसके अभी करीब करीब भी नहीं है। लिवरपूल मोहम्मद सलाह और रॉबर्टो फर्मिनियो के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, मगर मोहम्मद सलाह अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट हिटिंग द बैक ऑफ द नेट एज ही वॉज इन द प्रीवियस सीजन। लिवरपूल के बारे में ही अगर हम बात को अपनी कंटिन्यू करें तो जो इनका पिछले दिन का यूएफए चैंपियंस लीग में उनका मैच हुआ है, मोहम्मद सलाह वॉज एबल टू स्कोर अ हैट्रिक ऑन दिस। गोइंग फॉरवर्ड आई विल से कि थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स दीजिएगा हमें ज़रूर कि गोइंग फॉरवर्ड आप हमें किस टीम के बारे में बात करना चाहेंगे, किस टीम के बारे में हम आपको अपने व्यूज़ से आगाह करें और किस टीम की परफॉर्मेंस के बारे में वी कैन एनालाइज। Thank you so much. Have a nice day. And again, thank you so much for watching.